जन्म की जवाबदारी मेरी है, एक जन्म में मैं तुम्हारा उद्धार करूँ। ये सुनते ही संकालिक पुण्यों ने संतों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, एक जन्म में तुम्हारा उद्धार, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। 2 जन्म का निपटारा हो गया। इतने में भगवान ने सोचा कि ये उद्धार चंदा का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि कोई घबराने की बात नहीं है, एक जन्म में मैं उद्धार कर दूंगा। एक जन्म लक्ष्मी कहो संकार, एक जन्म भगवान कहा हम करें उद्धार, एक जन्म में हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं। अब तो प्रसन्नता हो गई संकालिक पुण्यों को, और उधर उनको भी बहुत अच्छा। देखिए भगवान ने एक बात जरूर कही कि अगर प्रेम भाव से हमको अगर भजोगे, अगर देश भाव रखा तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा यार। लेकिन प्रेम भाव से अगर हमको भजोगे तो तुम्हारा 7 जन्म में उद्धार होगा। है दुखी के सुख आए, दुखी के पुत्र बने, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हो। दोनों ने ये विचार किया कि अपन को तो भगवान के पास चलना है, तो हमको शॉर्टकट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देश भाव से भजोगे तो 3 जन्म, और प्रेम भाव से भजोगे तो 7 जन्म। तो अपन 7 जन्म का समय को बर्बाद करें, 3 जन्म के 7 जन्म तक का तो इंतजार करें, 3 जन्म में वापस पर चले। तो ऐसा काम करें देश भाव से भगवान को, देश भाव 100। तो तीनों ने जो है देश भाव से जो है उनका, दोनों ने जो है देश भाव से भगवान का भजन किया है। आस्था अर्थात दोनों ने जो भगवान से बैर भाव रखना शुरू कर दिया। दोनों ने एक की, दोनों ने तपस्या करके और बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करी। हिरण्यकश्यप को तो बोला, एक बार हिरण्याक्ष धरा ले गयो पराई, धरे बारो अवतार तासरी मारो आई, धरे बारा अवतार तासरी मारो आई। बड़ा अवतार धारण किया भगवान ने, और उस हिरण्याक्ष को समाप्त करके उसका उद्धार किया। और हिरण्यकश्यप ने जो है सोचा कि मेरे भाई को जिसने मारा है, ऐसे व्यक्ति को मार करके ही और उसको श्रद्धांजलि दूंगा और तर्पण करूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। बस उसने भगवान के साथ द्वेष करना आरंभ कर दिया, और द्वेष करते हुए उसको बहुत समय मिल गया। उसका विवाह जो है गयाधर के साथ में हुआ, और उसको जो है काफी समय बीतने लगा, और तपस्या करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए जंगल में ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए निकल गए। और इधर जो है इंद्र ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके और गयाधर को अपहरित करके ले गया। तो लेकिन नारद जी महाराज ने उसको रोक दिया कि नहीं महाराज, रोको मत, इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो असुर बालक है, और वो बड़ा होकर के हमारे साथ द्वेष करेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसको ऐसा नहीं होने देंगे हम, हमारी जवाबदारी, इसको मारो मत। अपने आश्रम में ले गए और खूब उसको शिक्षण दिया, खूब सत्संग सुनाया, उपदेश श्रवण करवाया। गर्व रहे प्रहलाद ज्ञान समता में पाए, गर्व में रहते हुए वो जीव जो है वो भगवान के उपदेश को सुनता है, ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु मंत्र प्राप्त करता है, और अपना जीवन धन्य बनाता है, प्रसन्न होता है। और समय पाकर के क्या होता है कि इधर ब्रह्म देवता प्रसन्न होते हैं हिरण्यकश्यप पर, और उससे कहते वरदान मांगो। उसने कहा कि महाराज मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा के अनुसार
वरदान जो है मुझे देना है तो मेरी इच्छा के अनुसार वरदान मुझे दो, क्या चाहते हो? जो मुझ पर प्रसन्न प्रभु तो दीजिए बरु ये, हमें जो सृष्टि तुम्हारी मरू न काऊ हाथ, बात मुझको यह प्यारी, रात दिवस नहीं मरू, गगन नहीं जल हथियारा, दे के वर विधि गयो भयो ते हर्ष अपारा। क्या आप मुझे देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी महाराज ने कह दिया तथास्तु। फिर क्या था, ऐसा दुर्लभ वरदान प्राप्त करके वो प्रसन्न होकर के और अभिमान से घोषित होकर के घर पे गया और गया रूप को लेकर के आया और शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी के अंदर जो है उसके यहाँ पर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और सुंदर से बालक ने जन्म लिया तो सबको एहलाद हुआ और सबको एहलाद हुआ, सब आनंदित हुए, प्रसन्नचित्त हुए। उस बच्चे का नाम प्रहलाद रख दिया गया और वह प्रहलाद धीरे 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 बड़ा होने लगा और सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन पिता ने ड्यूटी पिटवा रखी है कि कोई भी राम राम न करे, कोई हाथ में माला लेकर के माला न फेरे। माला तो नहीं है ना किसी के हाथ में, नहीं है, कोई के भी हाथ में माला नहीं है। अच्छी बात है, माला माला हाथ में तो कौन, लेकिन कोई भी माला हाथ में नहीं फेरे। माला फेरता करेगा तो हथकड़ी बेड़िया डाल पहना करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। कोई राम राम बोला सब काट दिया जाएगा, सूली पे लटका दिया जाए। कोई ने भी किसी प्रकार का धार्मिक पूजा अर्चन किया, जुलूस निकाला तो उसको एक खाने में क्या सूली पे लटका दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है ड्यूटी पिटवा रखी है। सब भयभीत से डर रहे हैं, करेंगे नहीं करे। इतने में जो है बालक प्रहलाद के भीतर में विचार आया, मेरे पिता ने ड्यूटी ऐसी पिटवा रखी, मैं राम राम करूं तो नहीं करूं। ये विचारधारा उनके भीतर में आ गई, करूं कि नहीं करूं, राम राम बोलूं कि नहीं बोलूं। मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। मंत्र के प्रति कभी भी प्राणी को संदिग्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो उसका उच्चारण करना ही चाहिए, लेकिन वो डर रहा है, ऐसा करो कि नहीं। एक दिन जो है वह राजमहलों से खेलने के लिए बाहर निकल गया और बाहर निकल करके थोड़ा आगे पहुंचा तो एक आव लग रहा था, आव में से धुआं निकल रही थी और एक कुंभकार प्रजापति जो है चक्कर लगा रहा था और चक्कर लगा रहा था, परिक्रमा कर रहा था। तो उसको देख वो क्या बोल रहा था, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इतने में प्रहलाद दौड़ करके गए, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बाबा बाबा बाबा, हाँ अरे राजकुमार तुम, हाँ आप क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा, राम राम क्यों बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि बेटा वो सामने आओ देख रहे हो, जो उसके अंदर आप मटके पक रहे हैं। तो ने कहा कि एक मटका ऐसा भी है जिसमें एक
बिल्ली के बच्चे उसके अंदर बैठे। मैंने भूल से मटकों के साथ वो मटका भी रख दिया जिनके अंदर बिल्ली के बच्चे थे। भूल गया, पीछे मुझे पता चला, इसलिए उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे मालूम है तेरे बाप का नाम लेने से बिल्ली के बच्चे नहीं बच सकते, लेकिन मेरे प्रभु राम जी के नाम का नाम लेने से तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। मैं कहा कि बाबा राम राम बोलने से बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? हाँ बिल्कुल बच जाएंगे, कोई बात मांगा नहीं कर सकता, तुम्हारा पिता भी उसका बात मांगा नहीं कर सकता। राम राम करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ठीक है बाबा, मैं बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। सवेरा होने से पहले रात भर वो कुंभकार राम 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 राम। तो आज आपको अपने नाम की लाज रखना है, क्योंकि वो प्रहलाद गौर करके गया है, इसलिए आपको बचाना है बिल्ली के बच्चों। प्रहलाद सवेरा होने का इंतजार करते रहे, वो भी यही इंतजार करते रहे बिल्ली के बच्चे क्या बच जाएंगे, बच जाएंगे। सवेरा हो गया, रात्रि भविष्य की सुप्रभातम, जैसे प्रवेश प्रभात हुआ और तुरंत जो है बच्चा दौड़ता हुआ पहुंचा और उधर वो भी जो है एकदम जागृत हुआ। चिड़िया चिहचहाने लगी है, पक्षी बोलने लगे हैं और मूर्छित हो गया था वो, उसको होश आया कुंभकार को, और जैसे आग की तरफ देखा दौड़ता हुआ गया, आग ठंडा हो गया है, सारे मटके पक चुके हैं और जल्दी 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 उन मटकों को हटा रहा है। नुकसान की भी कोई परवाह नहीं कर रहा है, टूट गए सारे मटके, लेकिन वो मटका देखना चाहता है इसके अंदर बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं। वो माँ भी ऊपर बैठे बैठे म्याऊं म्याऊं करके रो रही है, मेरे बिल्ली के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएंगे क्या? जैसे मटके को हटा या वो खूब धाव से देख रही है और इतने में चाहे वो मटका बाहर निकल करके आया है, इसके अंदर बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन राम जी महाराज के नाम की कैसी कृपा है, कैसा प्रभाव है, कैसे जो है बंधुओं उस मटके को देखा, उस मटके के अंदर से बिल्ली के बच्चे म्याऊं 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 करने लगे। माँ दौड़ करके आई है, बच्चों को बच्चे भी निकाल करके उससे चिपट गए हैं, दूध पीने लगे हैं। ये राम जी के नाम का प्रभाव है, बिल्ली के बच्चे सुरक्षित। सोनो एक हाल ते नगर कुम्हार बसे, धोखे ते बिलारी बच्चा आवने लगा। पीछे सूधे आए शिष धोने पछताए कहा, आए प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज वहां पर चले आए प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज जानना चाहते हैं कि बिल्ली के बच्चे बचेंगे कि नहीं। तो सुनो एक हाल ते नगर कुम्हार बसे, धोखे ते बिलारी बच्चा आओ में लगायो है। पीछे सूठी आए धूनी पछताए कहा, आए प्रहलाद बात। और कहीं प्रभात सब लाखों सब खोजने को मिट गयो सोच प्रहलाद मन भाई, मिट गयो सोच प्रहलाद मन भाई। कुंभकार इस भक्ति को देखकर, इस श्रद्धा को देखकर, उसके विश्वास को देखकर एक थप्पड़
प्रहलाद ने अपने गालों पर मारा। ये सब करते मुझे और मुझे आपके विश्वास को प्रणाम बार बार प्रणाम करता, मुझे क्षमा करें कि मुझे राम जी के नाम के प्रति संदिग्धता हो गई। क्या बिजली के बच्चे बच जाएंगे राम राम करने से। आज के बाद ये पहला संकल्प लेता है और ऐसा संकल्प लेता है कि कभी भी राम जी के नाम को भूलूंगा नहीं, राम जी के नाम को छोड़ूंगा नहीं। चाहे मेरा पिता ही मेरा विरोधी क्यों न हो, मैं उसका भी विरोध कर दूंगा राम के नाम के लिए, लेकिन राम को नाम छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या था, गुरु जी के पास में पढ़ने के लिए स्कूल में धर दिया उसको, लेकिन वहां पर भी कहना पार्टी लिख दी नहीं, लेकिन दूसरे पल्ले पर जो है नारायण 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 राम 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 से उसने स्लेट को भर दिया। राम नाम छाड़ू नहीं तुमको आवे गाल, राम नाम तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और गुरु जी को गुस्सा आता है। उन्होंने विद्या के अंदर अधिकार संपादन करने के लिए बहुत सारी बातें बताई। विद्या के बारे बहुत सारे विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन जो है सब धनों में प्रधान धन है। गुरुदेव आपका कहना बिल्कुल ठीक है, विद्या पढ़ना चाहिए। विद्या नहीं है तो विद्या के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है। विद्या विहरम पशु, पढ़ना चाहिए। हर माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को विद्या पढ़ाए, उसमें आगे से आगे उसको बढ़ाए। लेकिन महाराज मैं एक बात आपसे कहता हूँ, क्या विद्या धन कुल रूप मद प्रभुदान चौवन नार, ये बाधक हरि भक्त के करबुध वेद विचार। मैं विद्या की खंडना नहीं करता, लेकिन जिसने अपना मन भगवान को अर्पण कर दिया है, प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया है और इसको उसी में आनंद आने लगा है, तो महाराज इसके लिए तो विद्या भी, धन भी, कुल भी, रूप भी, पद भी, प्रभुता भी, यौवन वे वातावरण भी और सब कुछ जो है जो इसके अंदर जो है बाधक बन सकते हैं। इसलिए मैं तो भगवान भक्ति को ही ज्यादा महत्व देता हूँ। सज्जना उसने राम का नाम छोड़ा नहीं और उसने उसको सताने में कभी रखे नहीं। कभी गिरी से गिराया, कभी जो है पर्वत से गिराया, कभी जो है जल में डुबाया, कभी सर्पों से बचाया और कभी जो है अपनी बहन का के माध्यम से उसको अग्नि में जलाया, होलिका के माध्यम से, और कभी कभी समुद्र में डाल करके ऊपर से पर्वत डाल दिए। लेकिन जब जब भी जितना जितना में उपक्रम उसने किया, सब में जो है जो था वो विफल हो गया। वो प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सका और प्रहलाद भी राम जी के नाम पर विश्वास। रामचंद्र जी महाराज ने यही कहा कि राम नाम क्या है, तारक मंत्र है, सुमरे शंकर से रामचंद्र सच्चा गुरु देवे यह उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम और शिष्य धारे विश्वास। रामचंद्र जिस दिन रटे निश्चय हो प्रकाश। प्रहलाद ऐसे दर्दा को देखा तो गुस्से में हो गया। एक दिन हिरण्यकश्यप और गुस्से में आकर के और कहने लगा, तलवार निकाल के उसने अपने म्यान में से उसके गर्दन में धर दी। कौन है, कहाँ है, कैसा है वो तेरा राम? यदि तू आज मुझे न दिखाएगा तो उस कठिन कृपाण से दंड पाकर खंड खंड होके जब लोग को दिखाएगा। देखना चाहता हूँ कहाँ है वो तेरा राम? मेरे राम का पता पूछ रहे हो?
जब पता पाने चला पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो फिर पता मेरा नहीं। मेरे प्रभु का पता मिल जाएगा तो फिर अपने आप का पता नहीं रहेगा यार, सबको बताएगा। मैं देखना चाहता हूं कि तलवार दिखा रहे हो, वो ही में राम है तो ही में राम है, एक खड़ग में राम है, एक खम्भ खरीदे, इस खंबे में भी मेरा परमात्मा विराजमान है। ये स्फटिक मणि के इस खंभ में मेरा भगवान बैठा हुआ है कि हाँ मैं देखना चाहता हूं अभी इसी वक्त। अब तो जो है तुरंत मुट्ठी का बांध करके आगे गया और जाकर के दौड़ करके भाग करके आया और एक पुस्तिका का प्रहार में पर किया। नम्र अपने मानुषम चकाचक करके जो है वह खंबा फटता है और उसके अंदर से जो है नरसिंह भगवान का प्राकट्यकरण होता है। नरसिंह भगवान प्रगटे और भगवान के प्रकट से जो है वह देख रहा है, खड़ा हो गया, तलवार निकाल लिया, फेंकने वाली करने लग गया। भगवान ने जरा से अपने दांत दिखाए, उसके आगे चौधी आ गई और जैसे आगे चौधी आई और उसी समय जो है भगवान ने उसको पकड़ करके अपनी तरफ फेंक लिया और खींच लिया। कोशिश करता है तो लेकिन भगवान ने ऐसा पकड़ा, संध्या का समय हो गया ना, संध्या का समय हो गया है और अंदर है ना बाहर, भगवान पेड़ों में बैठे हुए हैं और उसी में उसको खींच लिया है और खींच के अपने दोनों गाँव के ऊपर डाल दिया है, दोनों बंदों से उसको दबा लिया है, दो हाथ और है उससे उसके पेट को और जोर से चीर दिया है और चीर करके जो है उसमें चपड़िया निकाल करके और फेंकना चाहा, लेकिन मन में विचार आया कि नहीं, ये न करे उसे प्रहलाद उत्पन्न हुआ है और इनके प्रभाव से जो है कहीं और भी प्रहलाद को अंदर इसमें छिपे हुए हो, उनका अपमान न हो जाए, इसलिए उनको उठा करके अपने को गले में डाल दिया। भगवान का और भी विकराल रूप हो गया, बड़े सुहार हो गए। भगवान का भयंकर क्रोध है और किसी की हिम्मत जो है उनके सामने जो जाने की नहीं हो रही है और ब्रह्मा इत्यादि सब आ गए, देवताओं की हिम्मत नहीं जो भगवान के सामने चले जाए, क्रोध के सामने, उनसे के सामने किसी की हिम्मत नहीं। करे तो क्या करे, प्रहलाद तो बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, इसलिए में जो है वह सोचा कि करे तो क्या करे। गए हमारी लक्ष्मी जी के पास में और लक्ष्मी जी ने कहा महाराज पधारो कैसे? अरे देवी जल्दी करो, चलो। क्या हुआ? आज भगवान बड़े भयंकर गुस्से में है, उनको शांत करो। कि नारायण गुस्से में राम को शांत आप भी कर सकते हो? हाँ मैं कर सकती हूँ, चलो चलो मैं चलते हूँ, अभी चलते हो, अभी उनको शांत कर दूंगी। जाने लगे तुम्हारा 2 मिनट, अरे 2 मिनट का टाइम है, चलो जल्दी करो। अभी आई, लेकिन कहीं बाहर निकले तो अभी आई जरूर कहेगी, गई मेकअप रूम और मेकअप रूम में जाकर के करा करके साड़ी पीड़ी और जो कुछ होना था श्रृंगार किया उसने, और श्रृंगार करके वस्त्र पहन करके साड़ी वाड़ी पहन करके और चलो महाराज, चलिए हाथ में थाली और ले ली, पूजा के बाद अभी पूजा की थाली जैसे लाते वैसे थाली जो है वहाँ उसने ले ली और हमारा चलो पहुंच गए भगवान को जाने में क्या दे लगते थे हमारी। वहाँ पहुंचे, वहाँ गए, वहाँ जाके आए महाराज चली जाओ वहाँ हॉल में, तो चलो महाराज तुम तो नहीं ठीक, रूम थे तू ही जाओ, थाई जाओ, राजी कर सको तो भगवान हमारी कहीं ताकत राजी कर। हाँ महाराज कहीं बात है, माँ का देवता ने राजी करो तो माँ को बाएं हाथ को फेर दे, बाएं हाथ से तुरंत राजी कर देना, एक काम अरे महाराज जाते राजी हो जाओ और 16 श्रृंगार करके और हाथ में और थाली लेकर के और चली
चली जाए और साड़ी के बार बार ऐसा करती करती जा रही। माँ तो नीचे भगवान की नजर पड़ी कि इन्हें अपार आड़ू मारी तो खोपड़ी पहली खराब हो गई। ये दुष्ट ने मेरे भगत को पहले परेशान कर रखा है और इन्हें अपार 16 श्रृंगार आबाद जैसे उन्हें भगवान क्या मिलेंगे जैसे उसने घूंघट ऊपर किया और जैसे भगवान को देखा और भगवान तो कैसे भयंकर रूप तो खड़े थे और जैसे देखा भगवान जब दिखाई दो दार दिखाई तो वो थाली गई आसमान वो जाके थाली तो जाने कहा अरे आपका बाकी बाकी और बाकी करती बात और ब्रह्मा जी से हमारा ताकि काय दुश्मनी थी मैंने बोला गलत खंडाती थे अरे शर्म नहीं पड़ी वो तो गलत खंडाती वो तो मर जाती ना बार को हथियार काम ना वो तो एक कहता पाए हाथ को के आसानी को काम करते राजी कर दूंगी। अरे तो महाराज पहले बताता ना कि मुझे वो तो अचानक करके बेटे ने उनको बना प्रहलाद तो बादल कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा आप क्या करें इसके लिए भगवान आया उस भगत के पास में चले उसके पास में गए और उसके पास में जाकर उससे सारी बात करी तो बेटा माते जा करते उसका ध्यान बंद हुआ। चलो भगवान पधार गए उसको दर्शन देने के लिए फिर गुरु आ गए क्या बस खड़े हो गए कहा तो चले जाओ धक्का दे दिया तू जाना सारा राम जी महाराज जाना धक्का प्रहलाद और भगवान के सामने देख के और भगवान की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने की और अब समय भगवान दे रहा है कल की तरह लिख देंगे आपके साथ 4:15 बजे का नाम दिया 4:15 बजे और प्रहलाद जी की बहुत लंबा थोड़ा श्रवण कल इसकी व्याख्या करेंगे और बहुत लंबा थोड़ा क्षमा चाहता हूँ क्षमा मुझे माफ कर दे महाराज आपने मेरी कहा रक्षा नहीं करी हर पल मैंने आपको अपने पास महसूस किया है आपने हर जगह मेरा संरक्षण किया है सुरक्षित में आपके नाम की प्रभाव से आपकी भक्ति की प्रभाव से बोल रहा हूँ तो बहुत क्या चाहता है मैं तेरे लिए तीनों लोगों की संपत्ति महाराज ये मांगने का लोग भी बुलाते पर बड़ी बने की भक्ति कर्म कीजिए ऐसी महाराज मुझे भक्ति नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए बस आप तो ऐसा काम करो कि मेरे पिता मेरे अपने को दीजिए स्वधाम राम यही कृपा कीजिए मेरे पिता ने आपके साथ में मेल किया वह महाराज नादान है जीव है आप उसको अपने धाम में तेरा पिता तो मेरे शरीर के स्पर्श से ही गिर चुका है अपने पद से उसको कौन हटा सकता है महाराज मुझे कुछ नहीं मुझे तो आप भगवत चरणारविंदों की भक्ति यदि भगवान ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम वो नवदा भक्ति जो है उनको प्रदान करी है नवदा भक्ति और सज्जनों सब भगवान शांत हो गए सब देवताओं ने मिलकर के भगवान की आरती की है और हमारे विद्वान लोग यहाँ पर सदा वसंतम विद्यारविंदे भवानी सहितं नमामि श्री भागवत भगवान की भागवत भगवान की आरती
से है प्यार की शान गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला शान गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला हे सुख करनी हे दुख हरनी हे सुख करनी हे दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भगवान की भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती बोल जगत बोल गत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगत बोल गत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती आप हो देव बिन पति जग बजान नाशि हो भूल नहीं तुम देव नायक लागे आगे बयान हो यथा पद पाई हो हम आप के पापूर हो नमो रे पाय सतगुरु ज्ञान नाटक जोड़ी हो संगत गुरुदेव जी को Hare